बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आपको इल्म है कि आज बजट पेश हो गया और चूँकि तकरीबन 8 बजे पौने 8 बजे पार्लियामेंट में बजट पेश हो गया सेनेट में, इसलिए मैं वहाँ पर बजट के ऊपर तबसरा नहीं कर सका। अब ये मैं अपनी घर से ये मुख्तसर सा तबसरा इस बजट के ऊपर आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बजट जैसे कि सबको इल्म है कि पाकिस्तान के बजट जो हैं उसका मरकज़ और महवर IMF और आलमी ताकतों की खुशनुदी होती है। तो ये बजट भी उसी तरह है, बल्कि उस रास्ते में, उस सफ़र में, उस रफ्तार में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ता है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बजट से पहले NFC अवार्ड नहीं दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के तहत एक दस्तूरी तकाजा था, जिसमें सूबों को उनके मालियाती हकूक़ मिल जाते। तो इसलिए इस बजट का जो दस्तूरी हैसियत है वो भी मशकूक है। फिर दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38F के तहत स्टेट की जिम्मेदारी है कि वह रिबा को ख़त्म करे, और इस हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि हुकूमत रिबा और सूद से पाक माशी निज़ाम का रोड मैप है। बदकिस्मत ये है कि सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय PDM हुकूमत ने इस बजट में सूद के निज़ाम को और मुस्तहकम कर दिया, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 9,200 अरब रुपए टैक्स हदफ रखा है इस बजट में हुकूमत ने, जिसमें से 7,300 अरब रुपए ये कर्ज़ों और सूद की अदायगी की। 9,200 अरब रुपए के टैक्स आमदन में से 7,300 अरब रुपए ये कर्ज़ों और सूद की अदायगी में, तो बाकी बचता क्या है? तो ये सूदखोरों का बजट है। शरह सूद भी बढ़ा दिया गया है, सूद के अदायगी के लिए बहुत बड़ी रकम भी रखी गई है, लेकिन सूद से निजात का कोई इशारा और कोई रोड मैप इस बजट के अंदर नज़र नहीं आ रहा। ये दस्तूर के भी खिलाफ है, इस्लाम और कुरान सुन्नत के भी खिलाफ है, और आवाम से और फेडरल शरीयत कोर्ट से जो वादा किया गया है उसके भी खिलाफ है। इस बजट के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि मुल्की कर्जा 60,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। 60,000 अरब रुपए तक मुल्क का बच्चा तकरीबन 2.5 लाख रुपए का मकरूज है, और यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस कर्जों से निजात का कोई रोड मैप, कोई हल इस बजट के अंदर नज़र नहीं आ रहा। उल्टा ये बजट खसारे का बजट है, और इस खसारे की वजह से ये मज़ीद कर्जे लें। तो ये कर्ज़ों का बजट है और खसारे का बजट है, और जब कर्ज़ और खसारों का बजट होगा उसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह 23 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान कह रहा है कि 1.7% ऑफ द GDP वो तालीम के ऊपर खर्च हो रहा है, जो कि 62% लिटरेसी रेट इस वक्त हमारी है। इस बजट में भी हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। इसमें डिफेंस बजट को बढ़ा दिया गया है, हालांकि मैं पहले से मुतालबा करता आ रहा हूँ कि डिफेंस बजट को कम किया जाए, और उसका जो नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट है, गैर जंगी दिफाई अखराजात है, उसके ऊपर कट लगाना चाहिए, इसलिए कि अवाम बहुत तकलीफ में है। पाकिस्तान शदीद माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। इसी तरह इस बजट के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया या पेंशन में इजाफा किया गया, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। रुपए की जो डिवेल्युएशन हुई है और इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से हुई, इस वक्त महंगाई डिफॉल्ट श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान। डिफॉल्ट श्रीलंका से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान के अंदर। तो डिवेल्युएशन ऑफ द रूपी एंड इन्फ्लेशन रेट, इसके तनाजुर में ये जो इजाफा है, इसका कोई खातिर खा फ़ायदा आवाम को, सरकारी मुलाजिमीन को नहीं होता। लेकिन सरकारी मुलाजिमीन तो 7% है, बाकी 93% पॉपुलेशन वो कहाँ जाएगी? उनको उस वक्त रिलीफ मिलेगा जब पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स, आटा, चीनी, चावल, घी और दाल, उसमें रिलीफ मिलेगा। उसमें रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है, और इसमें मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी और मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा।
इसी तरह इस बजट में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के खसूस नेट हाइडल प्रॉफिट, गैस रॉयल्टी और अर्स्टवाइल फाटा के लिए जो 25वें आईनी तरमीम के साथ वादा किया गया था, वो रकम बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त कराह रहा है, चीख रहा है। उनको अपनी मुलाजिमीन की तनख्वाहें देने का वसाइल उनके पास नहीं है, बजट बनाने का उनके पास कोई सबील नज़र नहीं आ रही। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मालियाती हुकूक सूबे को न देना ये जुल्म है, और इसके नतीजे में सूबा मज़ीद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं कि गुज़िश्ता एक साल में PDM की हुकूमत जो है वो तमाम जो की इंडिकेटर्स हैं, वो तमाम जो की टारगेट्स हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। आपको हैरत होगी कि 40 लाख बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन इस पूरे बजट स्पीच में हमें मदारस नज़र नहीं आए, उलूम नबूवत के मराकिज़ नज़र नहीं आए, जहाँ से क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की आवाज़ें उठती हैं। उन मदारस के लिए कोई इंसेंटिव, कोई ग्रांट्स, कोई प्रोजेक्ट, कोई खुसूसी स्कीम वो हमें नज़र नहीं आई। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनके पास कोई माशी मुश्किलात का पाकिस्तान का हल नहीं है। यह एक फ़ेल हुकूमत है और नाकाम हुकूमत है, और इस बजट से IMF तो खुश होगा, आलमी ताकतें खुश होंगी, लेकिन गरीब आवाम को मज़ीद तकलीफ़ें मिलेंगी। पाकिस्तान तारीकियों के अंदर, अंधेरों के अंदर जाएगा। पाकिस्तान के आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, और इस बजट से कोई रिलीफ मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आया। हुकूमत को ड्रास्टिक चेंजेस लेनी चाहिए, और वो ड्रास्टिक चेंजेस के बग़ैर ये बजट बेमानी है, ये बजट खुशहाली नहीं दे सकता। वो ड्रास्टिक चेंजेस ये हैं कि सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल को फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी जाती इस बजट में। इस बजट में सरकारी गैस और सरकारी बिजली मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाती हर फर्द की। जब कोई सरकारी पेट्रोल, कोई सरकारी डीजल, सरकारी गैस, सरकारी बिजली नहीं होगी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ बजट होगी जिसको हम गरीब आवाम की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा और मुख्तसर काबीना, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। प्रोटोकॉल कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी काबीनाएं, सबसे बड़ी काबीनाएं तकरीबन सेंचुरी पूरा कर रही है। इस सूरत में माशी खुशहाली नहीं आ सकती। इसी तरह डिफेंस बजट जो नॉन कॉम्बैट बजट है उसके अंदर कमी, टैक्स नेट के अंदर इजाफा, और जो लोग साहिब हैसियत हैं उनको टैक्स देना चाहिए, न कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए से गरीब आवाम से टैक्स दिया जाए। डायरेक्ट टैक्सेशन के नेट को बढ़ाएं ताकि जो लोग पैसे वाले हैं टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स दें, न कि गरीब आवाम से आप बिजली में, गैस में, दूध के डब्बों में, बच्चों के बिस्किट में, उनसे आप वो टैक्स जो हैं वो वसूल करें। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसेंटिव दें, हकीकी इंसेंटिव ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और रिमिटेंसेस का हदफ जो है वो बढ़ा दें ताकि हमारी जो फिस्कल स्पेस है वो हमें उसके नतीजे में मिल जाए। SOEs का हल, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जिसका खसारा अब नाकाबिले हल हुदूद के अंदर दाखिल हो गया है, उसका कोई हल हमें नज़र नहीं आ रहा। माफिया से, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ये जो मुख्तलिफ माफिया से, IPPs माफिया, इससे निजात पाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसका कोई हल इस बजट में नज़र नहीं आ रहा। करप्शन का खात्मा, बदतरीन करप्शन हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, सूबों में भी जारी है, वफाक में भी जारी है। उस करप्शन के खात्मे का कोई सबील जो है वो हमें इस बजट में नज़र नहीं आता। तो ये एक नाकाम बजट है, नाअहल बजट है, और IMF की खुशनुदी के लिए है। आवाम को इससे मुश्किलात में इजाफा होगा, और एक फ्रॉड बजट है, अल्फाज का एक गोरख धंधा है, और आवाम से इस बजट के ज़रिए से धोखा किया गया है और साबित कर दिया गया है कि PDM के पास मुल्क के माशी बहरान का कोई हल मौजूद नहीं।